श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यदि आप मुझे पहचान रहे हो तो हाँ, मैं वही हूँ, शिवालिक करीमा। ये जो चैनल है इसमें और सिर्फ आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय ही उपाय बताए जाएंगे, जिसमें भरपूर उपाय तिथि के हिसाब से, दिन के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही जो अलग से जो कथाएँ होती हैं, जो मेन कथाएँ होती हैं, जैसे एकादशी की कथाएँ हैं, प्रदोष की कथा हैं, वैशाख का महीना चल रहा है, वैशाख के महीने की क्या कथा होती है, जो भी विशेष पर्व आएंगे, तिथियां आएंगी, उनकी जो विशेष कथाएं होती हैं, जिनको श्रवण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ऐसी कई कथाएं हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं वैशाख महीना। जैसे कि वैशाख महीना आज 3 अप्रैल से शुरू हो गया है और इस वैशाख के महीने में हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो जानते हैं। वैशाख के महीने में तो मिट्टी के घड़े का जो जल होता है वो शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। आप अपने ही घर में मिट्टी का जो मटका होता है, घड़ा होता है, उसमें जो जल भरते हैं, जब वो जल शीतल हो जाता है तो उस जल से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। वो जल शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। यही यदि मिट्टी का पात्र नहीं है तो जो बड़े दिए होते हैं मिट्टी के, तो उसमें भी आप जल भरकर भगवान शंकर की शिवलिंग पे वो जल भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसी तरीके से एक बेलपत्र, यदि हम तांबे के कलश में जल भरकर उसमें बेलपत्र डालते हैं तो वो भी शीतल जल कहलाता है। और उस जल को भी यदि हम शंकर भगवान की शिवलिंग पर अपनी कोई विशेष कामना से अर्पित करते हैं और जो फिर कलश के अंदर की जो बेलपत्र है उसको भी भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, तो जब कलश का पूरा जल, जो बेलपत्र वाला जल है, वो हम शंकर भगवान की शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना मन में स्मरण करते हुए जल अर्पित करते हैं। और फिर कलश के अंदर जो बेलपत्र आप ले गए थे, उस कलश की जो बेलपत्र है उसे भी आप शंकर भगवान की शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपनी कामना करते हुए अर्पित कर देते हैं। जब बेलपत्र अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी का जो भाग है वो आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए, या फिर आप उत्तर दिशा की ओर भी उस बेलपत्र की डंडी को कर सकते हैं। तो आपकी जो कामना है देवदेव महादेव उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करते हैं और शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ये जो उपाय है वैशाख महीने में आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जो बेलपत्र वाला उपाय है। देखिए, अभी मिट्टी के जल वाला उपाय बताया, दूसरा बेलपत्र के जल वाला उपाय बताया। अब जो तीसरा उपाय है वो जानिए। वैशाख के महीने में एक बेलफल शिव जी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। पूरे वैशाख के महीने में भी किसी भी दिन आप एक बेलफल भगवान शंकर की शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित कर सकते हैं। या कुछ विशेष तिथियां आती हैं, जैसे प्रदोष आता है, या अष्टमी तिथि आती है, या चतुर्दशी तिथि आती है, इन तिथियों में भी आप एक बेलफल अर्पित कर सकते हैं। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, जो भी एक बेलफल यदि वैशाख के महीने में चढ़ा देगा तो उसे 1000 अश्वमेध के यज्ञ का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो उसे मात्र एक बेलफल चढ़ाने से प्राप्त हो जाएगा। वैशाख के महीने में शिवलिंग पर यह ज़रूर समर्पित करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक बेलफल आपको एक ही बार समर्पित करना है। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा हाथ पैर दर्द देते हों, शरीर रोगों से घिरा रहता है, घुटने दुखते हों या पैर की पिल्लियाँ दुखती हों, पैर दुखते हों, मतलब शरीर में दर्द बना ही रहता है, उन लोगों के लिए गुरुजी का बताया वैशाख के महीने में किया जाने वाला एक विशेष उपाय है, जो कि बेलफल से ही जुड़ा हुआ है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलफल लेके आना है और बेलफल के अंदर का जो गूदा है, भाग है, उसको आपको निकाल देना है। और इसमें आपको, इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो बेलफल का जो छिलका होता है, खोल होती है अंदर की, जो गोल खोल होती है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस खोल का ही प्रयोग करना है। तो जब आप एक तांबे के कलश में आपको उस खोल से ही जल भरकर फिर तांबे का कलश अपना भर लेना है, या फिर तांबे कलश में आधा जल आप पहले से रख सकते हैं और इसके बाद जो बेल फल की जो खोल है उसमें जल भरकर आपको तांबे का कलश में डाल लेना है। एक बार डाल सकते हैं, या पूरा जल आप तांबे कलश को जो भरेंगे तो उसी खोल में जल ले लेकर आप भर सकते हैं। दोनों ही तरीका सही है, बस आपको जो बेलफल के खोल का ही जल आपको उसमें डालना। जो खोल का ही जल है वो चढ़ाया जाता है भगवान शंकर की शिवलिंग पे। तो यही जल आपको ले जाना है, फिर भगवान शंकर की शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के जल चढ़ाइए। धीमी धीमी धार से जल चढ़ाइए और फिर जलाधार से जो जल आ रहा है उसको थोड़ा सा आपको अपने जल कलश में झेल देना है और फिर उस जल का ही आचमन आपको 3 बार करना है। तो जो आपके हाथ पैर दर्द देते हैं, जिन रोगों से आप घिरे हुए हैं, उसमें रोग मुक्ति जल्दी ही देखने को आपको मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। वैशाख के महीने की प्रदोष में किया जाने वाला ये विशेष उपाय है। यदि व्यापार में घाटा ही घाटा लगता है, व्यापार में उन्नति देखने को नहीं मिलती है, तो ये उपाय आपको वैशाख महीने की प्रदोष में करना है। वैशाख महीने में 2 प्रदोष आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष आती है। दोनों ही प्रदोष में आप किसी भी एक प्रदोष में इस उपाय को कर सकते हैं। हम बता देंगे आने वाली वीडियोज़ में कि प्रदोष कौन से दिन पड़ रही है। तो आपको ये उपाय करने के लिए आपको एक धतूरा चाहिए होगा और बेलपत्री के वृक्ष के जो कांटे लगे होते हैं वो 7 कांटे आपको चाहिए होंगे।
तो 1 धतूरा और 7 कांटे आपको भगवान शंकर की शिवलिंग पर प्रदोष काल के समय अर्पित करना है। अब प्रदोष काल कब होता है? जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला हल्का अंधेरा रहता है, वो प्रदोष काल होता है। तो वैशाख महीने की प्रदोष बहुत ही महत्व रखती है। वैशाख के महीने की प्रदोष में आपको 1 धतूरा और बेलपत्री के 7 कांटे आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और भगवान से कामना कर लेना है, महादेव व्यापार में घाटा ही घाटा है, व्यापार में उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, कृपा करें। इस तरीके से आप अपनी प्रार्थना कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए, तो आपको जल्दी ही उन्नति देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगले 6वें उपाय की ओर। वैशाख महीने में यदि लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, लक्ष्मी की आवक हो ही नहीं रही है, पैसा आता है चला जाता है, स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है, तो इस उपाय को करने के लिए आपको एक सफ़ेद वस्त्र चाहिए होगा। मतलब एक बीता, जो आपके हाथ बराबर एक बीता आप सफ़ेद वस्त्र ले लें और उसमें 108 दाने चावल के डाल लें। साबुत चावल के दाने आपको पहले अलग से गिन के रख लेना है। 108 चावल के दाने जो साबुत रहते हैं उनको आपको 108 चावल के दाने इकट्ठे कर फिर उस सफ़ेद वस्त्र में आपको रख देना है। फिर एक सफ़ेद पुष्प भी आपको लेना है, कोई भी सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं, केतकी के पुष्प को छोड़कर एक सफ़ेद पुष्प लें, और या एक सफ़ेद पुष्प की पत्ती भी ले सकते हैं। और यदि सफ़ेद पुष्प आपको मिल ही नहीं रहा है तो ऐसे में आप सफ़ेद पुष्प की जगह एक चावल का दाना भी उस पोटली में रख सकते हैं। देखिए, या तो 108 चावल के दाने तो आपको रखना ही है, एक सफ़ेद पुष्प रखना है, सफ़ेद पुष्प नहीं मिल रहा तो एक सफ़ेद पुष्प की पत्ती रख लें। यदि वो भी नहीं मिल रही है तो उसके जगह पर आपको एक सफ़ेद चावल का दाना ही आपको रख लेना है, पर वो उसका जो भाव रहेगा वो पुष्प का ही रहेगा। तो वैशाख के महीने में अपने घर में जहाँ आप मटका रखते हो, पानी भर कर रखते हो रसोई घर में, वहाँ पर एक कटोरी लें और उसके अंदर इस पोटली को रख लें। ये जो एक बीता की जो पोटली बनाई उसकी पोटली बना लेना है 108 चावल के दाने और एक सफ़ेद पुष्प वाली, और 3 दिन तक उसको वहाँ रखे रहने दें। वैशाख के महीने में आप कभी भी उपाय कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है उस कटोरी में आपको इस पोटली को 3 दिन तक रसोई घर में ही रखे रहने देना है। फिर अगला जो चौथा दिन आएगा, वो चौथे दिन में वो पोटली लेकर एक घी का दिया अपने घर से बना कर ले जाओ, कुछ भेंट ले जाओ और शिव मंदिर जाओ। वहाँ पर दिया सबसे पहले प्रज्वलित करो और शिव जी को वो पोटली समर्पित करो। साथ ही जो भेंट लेकर गए हो 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप वो मंदिर को पुजारी को दे दो। यदि वो पोटली ना लें तो ऐसे में उस मोल तत्व को जो समझे, जो भी स्त्री सौभाग्यवती स्त्री समझे उस मोल को, या फिर जो भी पुरुष जो शिव भक्त हो आप उसको भी वो पोटली दे सकते हैं। और जो दक्षिणा है वो भी आप पुजारी को दे दें, या फिर उसी सौभाग्यवती नारी को दे दें, या फिर उस पुरुष को भी आप दे सकते हैं जो समझते हैं। तो इस तरीके से ये उपाय आपको करना है। ये उपाय आप वैशाख के महीने में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बस ये समझिए, जैसे कल 4 अप्रैल से आप यदि वो पोटली अपने घर में रख रहे हैं रसोई घर में, तो 4, 5, 6 ये 3 दिन रखे रहने देना है। और 7 तारीख को 7 अप्रैल के दिन वो पोटली आपको सुबह मंदिर जाना है, वहाँ पे अर्पित करना है, एक घी का दिया लगाना है और दक्षिणा रख देना है। इस तरीके से ये उपाय करना है। घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, घर में किसी भी प्रकार के पैसों से संबंधित कोई भी अड़चन देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके से वैशाख के महीने की उपाय है। और भी बहुत सारे उपाय हैं वैशाख के महीने के। वैशाख की 9वीं तिथि का भी एक विशेष उपाय है जो हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।